स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं एआई का, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा एआई के बारे में सुन रहे हैं। तो आखिर एआई है क्या और कैसे हम उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, तो आज इसी विषय पे आज हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर नेहा जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा। साथ ही कोऑर्डिनेटर हैं सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। तो डॉक्टर नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। थैंक यू राखी जी। तो डॉक्टर नेहा, सबसे पहले तो एआई के बारे में बात करते हैं कि एआई को हम कैसे समझें। देखिए, एआई जैसे कि अगर हम इसको बहुत स्टार्टिंग से लेके चलें तो जैसे कि दो वर्ड से मिलके बना है, तो सबसे पहला सबसे ईजीएस्ट वे है इसको इसके नाम से ही जानना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। तो हम सब जानते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, जैसे हम सभी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम सब अपने कोई भी काम करते हैं, अपनी डेली लाइफ का कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हमारी हेल्प करती है हमारी इंटेलिजेंस। बिल्कुल। तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको ग्रो होना वो नेचर के हाथ में है। बट जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ और अब तो डिजिटल पार्ट पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये नया अभी इतना नया नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको अप्लाई करना हर फील्ड में आज हम खुद देख पा रहे हैं। एक जो जनरल पॉपुलेशन है वो इसको देख पा रही है, एक्सपर्ट्स तो इसको बहुत पहले से देख रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो स्किल है, वो एक एबिलिटी है जिसको हम कंप्यूटर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसको और साधारण शब्दों में हम ऐसे जान सकते हैं कि अगर हम किसी मशीन से या कंप्यूटर से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वो अपनी इंटेलिजेंस, अपने विवेक, अपना एक जो सोच है, अपनी जो थिंकिंग है, उसको अप्लाई करके हमें किसी सॉल्यूशन को दे पाए, तो ये हमारी जो एक्सपेक्टेशन मशीन से है, इसको आप कह सकते हैं यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस तरह से आजकल हम देखें बहुत सारी जगह पे ये एआई जो है वो यूज़ हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बेस है वो यही है कि हम किसी मशीन को कैसे इतना स्मार्ट बना दें कि हमारी डेली के लाइफ के जो काम है वो सब हम आराम से कर पाएँ। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इससे आसान हो रही हैं, तो हम कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के टाइम पे तो कहेंगे शायद कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें हम एआई नहीं देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम आज ही देख रहे हैं, चीज़ें हमने पहले से देखी हैं, पहले से यूज़ की हैं, लेकिन आज हम उसको पहचान रहे हैं। हम देखें, हमारे पास सबके पास अब मोबाइल है, मोबाइल में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसको हम कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, बट हमें पता नहीं है कि वो एआई से रिलेटेड है। बिल्कुल। तो इस तरह से एआई, अगर हम मोबाइल में देखें, आज हम मोबाइल पे कुछ भी चीज़ है बोलकर उससे सर्च करते हैं। पहले हम इसको टाइप करते थे, बट अब हम स्पीच रिकॉग्निशन के थ्रू कि सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, मोबाइल क्या कर रहा है, हमारी कही गई बात को ह्यूमन लैंग्वेज में है उसको वो कन्वर्ट कर रहा है और उसको वो समझ के हमें उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कर रहा है। तो आज हम अपनी डेली की लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम हैं, चाहे हम घर पे असिस्टेंट को, गूगल असिस्टेंट को यूज़ कर रहे हों, किसी भी मूवी को सर्च करने के लिए, अपने पढ़ाई के मटेरियल को सर्च करने के लिए, यहाँ तक कि आप घर पर देखिए, घर पर हम जो मॉप यूज़ करते हैं वो आजकल देखिए आप एआई बेस्ड आपके पास मॉप है, आप वो कैसे उनकी फंक्शनिंग होती है वो आप एक बार घर में लेकर आए उनको, वो पूरे आपके घर की ट्रेस कर लेगा, उसका एरिया क्या है, कौन सी जगह पे है, कहाँ तक वो जा सकता है। तो आपके घर की एक बार ट्रेसिंग करने के बाद आप उसका, आपका एक जो घर में एक ह्यूमन बीइंग की तरह एक काम कर सकता है वो, और हर जगह जाके, हर कोने में जाके आपके घर को साफ कर देगा। तो इससे अच्छा हमारी लाइफ में क्या है। तो बहुत सारे ऐसे टास्क है, ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने डेली लाइफ का, लेकिन बहुत सारी ऐसी फील्ड्स है। इसके अलावा आप देखें कि आप देखिए टूरिज्म में, आप देखिए ऑनलाइन शॉपिंग में, ऑनलाइन शॉपिंग एक बहुत नॉर्मल काम है। आज हर कोई, बड़े से लेकर बच्चे तक सब कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने लिए कोई वुलन जो क्लोथ है वो ऑर्डर करने वाले हैं,
तो आपने उनको आज आपने डाला कि आप रेड कलर का चूज़ करने वाले हैं, आपने डाला उसमें आप मीडियम साइज़ का यूज़ करने वाले हैं, तो क्या आपने ध्यान दिया है कि आगे जब आप उसके बाद कभी और ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और वुलन क्लॉथ की करेंगे, तो क्या आपने देखा है कि आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही आपको वो चीज़ें दिखाने लगता है? वो पहले से ही बता देता है ये साइज का आप प्रेफर कर रहे हैं। तो ये है सजेशंस। तो ये जो सजेशंस आते हैं, ये सारा मशीन की लर्निंग है। ये सारा मशीन को हमने क्या कहा है, लर्न करा दिया है। तो एक तो तरीका ये है कि आप किसी शॉप पे जाते हैं और आपको बिल जनरेट करके मिल जाता है ना, वो इन्वेंट्री जितनी है उस हिसाब से, लेकिन वहाँ पे स्मार्टनेस नहीं है। AI का कॉन्सेप्ट शुरू वहाँ से होगा जब आपके पास लार्ज डेटा होगा और कंप्यूटर अपनी स्मार्टनेस से, कंप्यूटर की अपनी स्मार्टनेस आई कहाँ से, वो भी ह्यूमन ने डेवलप की है। किसके थ्रू? एल्गोरिथम के थ्रू। तो जितने ज़्यादा एडवांस हमारी एल्गोरिथम होंगी, उतना ज़्यादा हमें अपने काम को इजी फॉर्म में और अच्छा आउटपुट हमें मिलने लगेगा। क्योंकि हमें पता है कि आज के टाइम पे डेटा का टाइम है। जितना ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नॉलेज इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है हर फील्ड में, तो ह्यूमन बीइंग के हाथ में एक टाइम पे आके क्या होती हैं, चीज़ें ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाती हैं। तो बिग डेटा पे वर्क करना जो है वो काम है हमारे AI का, और जिससे हमें बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स वो निकाल के देता है। जी बिल्कुल, हम देख ही रहे हैं अपने डेली रूटीन में। आपने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, लेकिन हमारा ध्यान कभी भी उस साइड में नहीं जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विभिन्न क्षेत्रों में AI के क्या क्या दायरे हैं, तो इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जैसे कि मैंने बताया कि एक ऑनलाइन शॉपिंग है ना, इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग में आप देखिए, वेदर फोरकास्टिंग में पहले भी वेदर फोरकास्टिंग होती थी, बट उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाना, इसके अलावा और ज़्यादा स्मार्टनेस के साथ और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम प्रेडिक्शन दे पाएँ, वेदर प्रेडिक्शन, जिससे हम आगे की जो स्ट्रैटेजीज़ है अपनी वो डिसाइड कर सकें। इसके अलावा आप देखिए, अगर हम टूरिज़्म की बात करें, तो जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं, तो पहले तो एक टाइम था कि हम जाके वहाँ पे बुकिंग कराते थे। अब हम सारी बुकिंग घर से करके जाते हैं। और आप देखिए, जब उसमें सर्च करते हैं आप, तो वहाँ पे आपको आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, है ना, तो आपके यहाँ कितने मेंबर हैं, जितने लोग जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप एंटर करते हैं और आपके पास एक अच्छा सा ऑप्शन मिल जाता है, तो ये सारा जितना AI इंटीग्रेट होता जा रहा है, उतना ज़्यादा यूज़र को उसकी चॉइस के ऑप्शंस आराम से सजेशंस मिलते जा रहे हैं। तो इससे हमारा काम क्या हो रहा है, बहुत इजी हो गया। इसके अलावा आप देखिए मेडिकल फील्ड में बहुत ऐसे डेवलपमेंट हैं जिनसे AI के थ्रू ट्रेस हो रही है चीज़ें। जो बीमारी डॉक्टर्स बहुत सारी रिपोर्ट्स कराने के बाद ट्रेस कर पा रहे हैं, वो वहाँ पे AI के थ्रू ट्रेस हो रही है। तो ये एल्गोरिदम्स हैं, जितनी ज़्यादा एडवांस और जितनी ज़्यादा स्मार्ट एल्गोरिदम हमारी होंगी, उतने ज़्यादा हमारे जो आउटपुट है उतने ज़्यादा रिलायबल होंगे, उतने ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, और हमें उतनी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमारे सामने रखेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि हर एक चीज़ हमें चुटकियों में मिल रही है AI के थ्रू। अब बात आती है एजुकेशन की, तो एजुकेशन में किस तरीके से AI काम कर रहा है? मैं क्योंकि इसी फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो हमने इसको और ज़्यादा डीपली देखने की, दयालबाग में स्कूल ऑफ एजुकेशन है, जिसमें सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन है, जो इस चीज़ पे बहुत फोकस कर रहा है कि कैसे हम, क्योंकि AI जब लाइफ में आ ही गया है, तो हम जो चेंज जो है हमारे नेचर का एक रूल है, तो अब जितने भी आगे जो टीचर्स होंगे उनके लिए नीड है कि वो इस चीज़ को जाने। तो जब हमने इसको एनालिसिस किया, इसके बारे में और चीज़ें देखी, तो पता चला एजुकेशन में जितने टास्क हैं उनमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं AI के। तो अगर हम स्टार्ट करें बिल्कुल, तो एक टीचर का जो काम है वो प्लानिंग से शुरू होता है। टीचर क्लास में जाती है, उससे पहले उसको बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो टीचर्स को प्लानिंग फेज में हेल्प कर सकते हैं। इवन लेसन प्लान्स बनाने के लिए भी कुछ सजेशंस जो हैं AI से बहुत अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि AI को स्टूडेंट्स के सामने रखना नहीं है। हम नहीं करेंगे तो वो एनवायरनमेंट से लेंगे, बिल्कुल, लेकिन हमें उन्हें ट्रेनिंग ये देनी है कि वो उसका स्मार्ट यूज़ करें और वो स्मार्ट टीचर बन के सामने आए। स्मार्ट मतलब अपने पास जितने रिसोर्सेज हैं उनका वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें।
तो टीचर की अपनी स्किल्स तो होती हैं, लेकिन उसके साथ जो सपोर्टिंग मटेरियल्स होते हैं वो उसको और कॉन्फिडेंट बनाते हैं। तो वहाँ पे प्लानिंग स्टेज पे सबसे पहले टीचर्स को हेल्प कर रहा है, और हमारे प्यूपिल टीचर्स हैं वो लगातार उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और अपनी स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं। इसके बाद जब क्लासरूम की बात आती है, ये तो प्लानिंग स्टेज थी, क्लासरूम में जब आते हैं सबसे पहले हमारा काम है टीचर का अटेंडेंस लेना। तो आप देखिए अटेंडेंस में ऑटोमेटिक अटेंडेंस का कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए आपने रूम है, उसके बाहर कैमरा लगाया हुआ है और आपने ऑलरेडी डेटा जो है स्टूडेंट्स का प्रोवाइड किया हुआ है, तो जो टाइम 5 और 10 मिनट्स जो टीचर्स के अटेंडेंस लेने में जाते हैं, और कभी कभी स्टूडेंट्स की गलत अटेंडेंस भी लग सकती है, तो यहाँ पर AI के थ्रू अगर कुछ इस तरह का सिस्टम हो तो वहाँ पे अटेंडेंस को हम ऑटोमेटिक बना सकते हैं, जो कि टीचर्स के काम को ईजी करेगा। इसके अलावा हम जब अटेंडेंस के बाद हम देखेंगे कंटेंट डिलीवरी की बात है, तो कंटेंट डिलीवरी के लिए कंटेंट को प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पे कंटेंट प्रिपरेशन के लिए, उसके इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसी टूल्स हैं। स्लाइड्स AI एक टूल है जिससे ऑटोमेटिक PPT हम बना सकते हैं। तो टीचर्स के पास, क्योंकि आप देखिए सेकेंडरी एजुकेशन में टीचर्स के पास एक दिन में 5-6 क्लास अगर है, तो अगर नहीं है उनके पास PPT बनाने का, तो एक शॉर्ट नोटिस पर भी वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन कभी कोई टीचर एब्सेंट है तो अरेंजमेंट ले रहा है, तो बिल्कुल कुछ मिनट्स में ही जो टीचर्स हैं वो प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड्स आजकल क्लासेस में हैं। तो इस तरह से कंटेंट को डिलीवर करने में, उसको इफेक्टिव बनाने में यूज़फुल हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शाय होते हैं। हमारे पास हर तरह का स्टूडेंट होता है क्लासेस में, तो हमारे पास ऐसे टूल्स हैं AI के थ्रू जो कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो हिंदी की, इंग्लिश की, इनको वो घर पे यूज़ कर सकता है। तो एक डिजिटल ट्यूटर्स जो है वो AI प्रोवाइड कर रहा है। तो हम ऐसे जो टूल्स हैं वो भी प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क जो कि इवैल्यूएशन के बिना हमारा जो सिस्टम है वो अधूरा है। तो इवैल्यूएशन में आप देखिए कि ऑटोमेटिक जो क्विज़ेज़ हैं, मतलब इवन क्विज़ जनरेशन और क्विज़ को कंडक्ट करना, दोनों काम में AI बहुत हेल्प कर रहा है। तो आप उसमें कुछ अपना जिस पे क्वेश्चन पेपर आपको बनाना है, तो आप उसमें कंटेंट एंटर करके और आपके पास ऑब्जेक्टिव क्विज़, सब्जेक्टिव पेपर रेडी हो सकते हैं। और उसको अगर स्टूडेंट्स के पास भी मोबाइल का एक्सपोजर है, तो आप सर्वे के थ्रू स्टूडेंट का तुरंत फीडबैक भी ले सकते हैं, जिससे अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, अपने मेथड्स को आप चेंज करके स्टूडेंट के जो लर्निंग है उसको और अच्छा बना सकें। इसका मतलब टीचर्स के लिए भी काफ़ी इजी हो गया बच्चों को पढ़ाना, और बच्चों के लिए भी काफ़ी इजी हो गया। मेरे ख्याल से इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी सामने निकल के आती होंगी पढ़ाने की। बिल्कुल, ये क्योंकि हम अगर स्टूडेंट को एक टूल बताते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स 20-25 टूल्स लेकर आते हैं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है इस पे अब पेंडेमिक के बाद देखिए वो कहते हैं ना कि समस्या जो होता है वो आविष्कार की जननी है। हाँ। तो आप देखिए पेंडेमिक के टाइम पे जब हमारे पास बहुत ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई, तो हमारे पास ये डिजिटल मोड ही था जिसने सरवाइव करने में हमें हेल्प की। तो उस टाइम पे जो डेवलपमेंट हुए हैं, उस समय बहुत ऐसे टूल्स डेवलप हुए हैं जिनको अब लगातार फ्रिक्वेंटली जो है यूज़ किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स की इवन क्लासरूम के बाद जो सेल्फ लर्निंग होती है, उसके लिए भी हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जिसमें आप कंटेंट एंटर करिए और पूरी बुक हम नहीं पढ़ पाते हैं, हमारे पास पूरी PDF है और वो आपको 1 या 2 पेज की समरी निकाल के दे देगा। तो आप इनिशियल स्टेज पे बुक के सिलेक्शन के टाइम पे इस स्ट्रैटेजी को ले सकते हैं, जिनसे समरी फॉर्म में आपको पता चल जाएगा कि ये बुक मुझे पूरा टाइम देकर पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। तो इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। बिल्कुल। अब बात आती है यहाँ पे चैलेंजेस की, कि AI के साथ क्या क्या चैलेंजेस भी हैं। AI के साथ सबसे बड़ा चैलेंज जो है थोड़ा इंफ्रा का चैलेंज है, कि हम जब कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक अटेंडेंस हम करवाएं, उसके लिए हमें कैमरा चाहिए, उसके लिए हमें पूरा सेटअप चाहिए। तो इस तरह से इसके अलावा हमें एक अच्छा डेवलप प्रोग्राम चाहिए। तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हैं जिनके लिए हमें ट्रेनर्स की ज़रूरत, मतलब एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी। तो ये किसी भी जगह पर, जब यूनिवर्सिटी हो या कहीं पर भी, हमें इस तरह के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है जो इस तरह के सिस्टम्स को, AI बेस्ड जो हमारी एल्गोरिदम्स हैं उनको डेवलप कर सकें। दूसरा चैलेंज जो है सबसे बड़ा ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ का एक्सेस यूज़ करें,
वो चीज़ हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाएगी। तो एक तरफ AI हमारी हमें हेल्प कर रहा है कि हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, जिससे हम आगे अपने प्रोफेशन में, है ना, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे देखें तो हम अपने आप को स्टैंड कर सकें। बट जहाँ हम उसका मिसयूज़ करने लगेंगे तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगा। वो हमारे लिए ही नहीं, वो पूरे नेशन के लिए बहुत हार्मफुल होगा। क्योंकि एक तरफ आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, बट अगर आप पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या है, एक टाइम तक तो आपका काम उनसे चल जाएगा, लेकिन जब आप फील्ड में, जब आप रियल वर्ल्ड में आएंगे तब आप लोगों के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारा जो इसके बाद टाइम आता है वो आता है एथिकल यूज़ ऑफ AI। बिल्कुल, एथिक्स ज़रूर है, हमें ध्यान रखने हैं AI को कैसे यूज़ करना है, कहाँ तक यूज़ करना है और किसे यूज़ करना है। जैसे हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जो टीचर्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे जो मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हैं, मैनेजमेंट यूज़ कर सकता है। इसके अलावा पेरेंट्स के लिए भी है। मान लीजिए स्टूडेंट्स की ट्रैकिंग करनी है। ट्रैकिंग का मतलब केवल ये नहीं है उन पर नज़र रखना, ट्रैकिंग का मतलब ये भी है उनको सेव करना, है ना, उनकी प्रोग्रेस को देखना और उनको उसी तरह से गाइडेंस देना। तो पेरेंट्स उस तरह के टूल यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी आप देखिए कुछ पेरेंट्स कभी कभी कुछ मैथ्स पढ़ाने में या कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाने में, या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको लैंग्वेज पे इतनी कमांड नहीं है, तो उनके पास ट्रांसलेटर जो टूल है वो उनको बहुत हेल्प कर सकता है। गूगल लेंस है, आप बुक के ऊपर गूगल लेंस के थ्रू आप देख सकते हैं, इंग्लिश की बुक को आप हिंदी में रीड कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। तो ऐसे में पेरेंट्स भी क्या होंगे, बच्चों के साथ चल के उनकी डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं और बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आप इस चीज़ पे डिपेंड हो जाएंगे तो आपकी स्किल्स पे बहुत फ़र्क पड़ेगा और नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जहाँ पर हम देखेंगे कि मैथ्स के क्वेश्चन को हम बस फ़ोटो खींच के और उसके सोल्यूशन को निकाल लेंगे। तो ये तब तक तो ठीक है जब पेरेंट्स बच्चों को करवाने के लिए देख रहे हैं, लेकिन जहाँ सेकेंडरी का बच्चा, 3rd 4th क्लास का बच्चा अगर इस टूल को यूज़ करेगा तो वो उसके लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि हमें समझना होगा कि पेरेंट्स के पार्ट पे क्या चीज़ सही है, टीचर्स के पार्ट पे क्या चीज़ सही है, रिसर्चर्स के पार्ट पे क्या चीज़ सही है। रिसर्च का जो पर्पस है वो है नई नॉलेज को लेकर आना, लेकिन अगर चीट करके हम पुरानी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको बस AI के थ्रू कन्वर्ट करके हम प्रेजेंट करेंगे तो ये नया नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें अपनी चीज़ों में ध्यान रखना होगा, वैल्यूज़ को ध्यान रखना होगा, AI एथिक्स को ध्यान रखना होगा, तब हमें एक अच्छा रिजल्ट और अच्छी जनरेशन आगे मिल सकती है। बिल्कुल, मतलब अच्छे और बुरे परिणाम दोनों हैं AI के साथ में, बट हमें ये ध्यान रखना है कि कब, कहाँ और कैसे हमें इनको यूज़ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातचीत करने के लिए। अब बस मैं चाहूँगी कि एक लास्ट में कोई एक मैसेज भी ज़रूर दें हमारे व्यूअर्स को। मैसेज यही है कि आज का जो समय है, जनरेशन टू जनरेशन टाइम चेंज हो रहा है। जब एक टाइम पे कंप्यूटर आया था तब भी ये माइंड में आया था कि ये इस बारे में कहा गया था कि आगे जाके जो लोगों की जगह वो कंप्यूटर ले लेगा। लेकिन AI के साथ भी ऐसा बहुत सोचा जा रहा है कि आगे जाके टीचिंग प्रोफेशन में भी टीचर की प्लेस जो है वो AI ले लेगा। अभी हम सोच नहीं पा रहे हैं, शायद अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर हो रही हैं, तो आगे ऐसी नई फील्ड्स भी अराइज होंगी जिन पे हमें एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो समय यही है कि टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको इन चीज़ों से अवेयर तो होना पड़ेगा, चाहे वो नई चीज़ों को डेवलप करने में, चाहे अपने आप को सेव करने में। आप देखिए अब ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत चल रहे हैं, तो अगर हम अपने आप को सेव ही कर पाते हैं तो यही एक बड़ा अचीवमेंट है। तो हम कैसे यूज़ करें उसको, तो ये सारी चीज़ों के साथ हमें चलना होगा। तो यही मेरा मैसेज है कि हमें कुछ चीज़ों को जानना तो होगा, नीड है, जिससे हम आगे की लाइफ में अपने आप को अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ में चल के कुछ काम कर सकें। बिल्कुल, समय के साथ अपडेट रहना ही समय की डिमांड होती है, और ऐसे में हमें ज़रूरी है कि हम AI के जो है उसके साथ में चले, उसको समझे कि क्या है। और जैसा कि आज हमने पूरे सेशन में बात की कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छे और बुरे परिणाम दोनों हैं इसके साथ में, बट हमें कब, कहाँ, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी एक बार फिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।